ओम नमस्ते। आज थोड़ी चर्चा करेंगे। चाणक्य जी ने एक बात कही है, संतोषः तिर्षु कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने, तिर्षु चैव न कर्तव्यो अध्ययन तप दाने। कहा, चाणक्य जी कहते हैं, अपनी स्त्री आजीविका से प्राप्त धन और भोजन में संतोष कर लेना चाहिए और उदारता, प्रगति और ज्ञान प्राप्ति में कभी भी संतोष न होना चाहिए। ये चाणक्य जी ने बहुत सुंदर बात लिखी है कि 3 कर्तव्य कर्म इस प्रकार से हैं जिसमें हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए। क्या कहा? स्वदारे, अपनी स्त्री, अपनी पत्नी या पत्नी के लिए पति, इस पर हमें संतोष कर लेना चाहिए, संतुष्ट हो जाना चाहिए। हमें इधर उधर की ताक झांक नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात है भोजने, पर्याप्त भोजन, परिश्रम से किया हुआ भोजन जो भी हमारे सामने आता है उसमें हमें संतुष्ट होना चाहिए। क्योंकि कहा है, वेद कहता है कि भोजन को मित्र की दृष्टि से देखें। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मैं इस भोजन के थाल को मित्र की दृष्टि से देखता हूँ। तो जब मित्रवत भोजन का हम ध्यान करते हैं तो वो भोजन हमारे शरीर को लाभदायक हो जाता है। इसलिए चाणक्य जी कहते हैं कि भोजन में भी हमें संतुष्ट रहना चाहिए। जो भी भोजन रूखा सूखा किस प्रकार का भी है जो हमारे सामने आ जाता है भोजन काल के समय पर, उसमें हमें संतुष्ट होना चाहिए। उसमें हमें कभी भी क्रोध गुस्सा नहीं करना चाहिए। जो भोजन हमें प्राप्त होता है बड़े शांतिपूर्वक प्यारपूर्वक उसका जो है ग्रहण कर लेना चाहिए। और तीसरी बात कही, धन। परिश्रम के पश्चात, अपनी पूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात जो हमें धन प्राप्त होता है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरे के धन के लालच में नहीं आना चाहिए। कभी भी हमें किसी दूसरे के धन पर लोभ लालच नहीं करना चाहिए। कहा, जो हमें पर्याप्त परिश्रम से, दिन भर के परिश्रम से जो धन हमें प्राप्त होता है उसमें हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए। यही हमारे जीवन का सार है। और 3 कर्तव्य इस प्रकार के बताए हैं कि जिनमें हमें कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि इसकी और अधिकता होनी चाहिए कि और अधिक प्राप्त हो, और अधिक प्राप्त हो, और अधिक प्राप्त हो। और वो क्या कहा गया है? उदारता। उदार हृदय से हमारे जीवन में उदारता बनी रहे, हम एक दूसरे को देख करके उदार होते चले जाएं। और प्रगति, आगे बढ़ने में, जहाँ कहा धन प्राप्त करने में संतोष हो जाना चाहिए, वहाँ आगे प्रगति के लिए हमें और अधिक मेहनत करनी चाहिए। आज अगर हमें परिश्रम से 2 रोटी मिली हैं तो कल और परिश्रम करें ताकि 4 रोटी का जुगाड़ कर सकें, व्यवस्था बना सकें। ये हमारे जीवन का सार होना चाहिए। यानी धन कमाने के लिए हमें और अधिकता परिश्रम और अधिक प्रयास करते हुए धन का उपार्जन करना चाहिए। जो परिश्रम से प्राप्त हो जाता है उसमें संतुष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन आगे के लिए और परिश्रम करने के लिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और तीसरी बात कही, ज्ञान प्राप्ति करने में, यानी अर्थात हमें ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जहाँ से भी मिले, जिस प्रकार से भी मिले, पुस्तकों के माध्यम से मिले, प्रवचन के माध्यम से मिले, भजन के माध्यम से मिले, संगीत के माध्यम से मिले, हमें ज्ञान उपार्जन करने में कभी भी संतुष्ट न रहना चाहिए। नित्य प्रति नए नए ज्ञान को प्राप्त करते हुए अपने अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। इस ज्ञान की अभिलाषा, धन की अभिलाषा, परिश्रम की अभिलाषा और उदारता की अभिलाषा, उदारता से हम दान देने में भी जो है पीछे न रहें। निरंतर दान की गति आगे बढ़ती रहे। दान देने में किस प्रकार की भावना होनी चाहिए? एक बार किसी ने जो है रहीम दास से
पूछ लिया। रहीमदास जी नित्य प्रति दान दिया करते थे, आंखें बंद करके और दोनों मुट्ठी भर भर के दान किया करते थे। तो किसी ने पूछ लिया, कह रहीम सीखी कहाँ, देनी ऐसी देन, ज्यों ज्यों कर ऊपर उठे त्यों त्यों नीचे नैन। कहा कि हे रहीम जी, आपने ये देने की विधि, ये देने की परिभाषा कहाँ से सीखी है? आपके ज्यों ज्यों दान देने के लिए हाथ ऊपर उठते हैं त्यों त्यों आपका सर नीचे झुक जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं और आप निरंतर जो है इस प्रकार से दान देते रहते हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं, देवनहार कोई और है जो देता दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करें ता तो नीचे नैन। कहा देने वाला तो कोई और है जो मुझे निरंतर देते रहता है, लेकिन पब्लिक जनता मुझ पर भरोसा करती है कि शायद जो है रहीम जी दे रहे हैं, लेकिन वो कहता मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, जो कुछ देने वाला है वो तो कोई और है जो मेरे को देते जाता है और मैं उसको आगे बढ़ाता चला जाता हूँ। तो कहा उदारता में, दान देने में कभी भी किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। इस पर संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि आज मैंने इतना दान दे दिया बस हो गया मेरे जीवन भर के लिए, नहीं, कल और अधिक दान दूं, परसों और अधिक दूं, यानी नित्य प्रति हमें इसमें बढ़ोतरी करते रहना चाहिए, उत्तरोत्तर बढ़ते रहना चाहिए। ये हमारे जीवन का सार है। बहुत ही सुंदर ज्ञान, बहुत ही सुंदर विचार महर्षि चाणक्य ने इस बात में लिखी है, इस श्लोक में लिखी है कि संतोषा तिषु कर्तव्यो स्वदारे भोजने धने, तिषु चैव न कर्तव्यो अध्ययने तप दाने। तो इस पर हमें चिंतन करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। ये पढ़ने की बात नहीं है, इस पर हम जो है अपने जीवन को उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। तो तभी हमारे इन बातों को पढ़ने का, इन बातों को समझने का सार ठीक प्रकार से अपने जीवन में उतरता है और हम अपने जीवन को सफल और सार्थक करते हैं। ये जीवन सार्थक करने की कुंजियां हैं। इन कुंजियों के तालों को यदि हम खोलते हैं तो हमारे जीवन में सफलता, श्रेष्ठता उत्पन्न हो जाती है। और अगर इनको कुंजियों को उसी कुंजी में बंद रखते हैं, ताले में बंद रखते हैं और खाली पढ़ते हैं, तो फिर इससे हमारा जीवन कभी भी हित होने वाला नहीं है। इसलिए कहा कि हम अपने जीवन को सफल और श्रेष्ठ बनाना चाहिए। बस इन 3 बातों पर ही अगर मनुष्य अपने जीवन को उतारने का प्रयत्न कर ले कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आजकल ठीक इसके विपरीत चल रहा है। हमारे जो कर्तव्य करने के हैं उसके लिए हम जो है आगे नहीं बढ़ते और जो नहीं करने वाले हैं उनके लिए बढ़ चढ़ करके आगे आते हैं। तो इसलिए हमें जो है इन कर्तव्यों को समझते हुए, इस श्लोक को समझते हुए, इस श्लोक पर विचार करते हुए, चिंतन करते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। आइए यहीं पर अपने वक्त को विराम देता हूँ कि ओम शम ओम। और आपको अच्छा लगे वीडियो तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक कर लें और कमेंट भी कर लें, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप हमारी बात को ठीक प्रकार समझ रहे हैं या हमारे अंदर जो त्रुटियाँ उनको आगे निकालने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। इति ओम।